ओम शांति। आज मैं आपको परमात्मा द्वारा दी गई एक ऐसी शिक्षा सुनाने वाला हूं जो अगर एक बार आपकी बुद्धि में बैठ गया तो आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मेरे साहबजादे हो। अब ये साहबजादे का अर्थ क्या है? क्या ये एक उपाधि है या ये एक सम्मान है? बिल्कुल नहीं। ये एक स्वमान है, आपका अपना मान है जिसमें आते ही आपके सारे विकर्म जल जाते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है और आपकी किस्मत ऊंची उठ जाती है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ याद की यात्रा आपकी सारी तकलीफों को, आपके सारे पापों को और भीतर के सारे बोझों को भस्म कर देता है। तो रुकिए, ध्यान से सुनिए, ये 15 मिनट आपके आने वाले 15 साल को संवार सकता है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम साहबजादे हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब आत्मा खुद को परम पिता परमात्मा का बच्चा समझती है तो भीतर से सारी कमी कमजोरी खत्म हो जाती है। जैसे राजा का बच्चा कभी भीख नहीं मांगता, कभी भी सपने में भी उसके कमी का विचार नहीं आता है, ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। और यही स्वमान आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। बस आपको मानना है कि आप भगवान के बच्चे हैं, आप आत्मा हैं, इस देह में बैठ के इस देह को चला रहे हैं। और जब वो समय आएगा तो आप देह छोड़ के वापस बाहर निकल जाएंगे। तो आप वो आत्मा हैं और आप परमात्मा के बच्चे हैं। इस देह का बाप अलग और आपका आत्मा जो आप हैं, आपका बाप अलग। आपका बाप है भगवान स्वयं। बाबा कहते हैं, जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। अब ये नजर मिलाने का मतलब क्या है? क्या आंखें बंद करके शिव बाबा को देखना है? बिल्कुल नहीं। ये है कॉन्शियस कनेक्शन। अपने को आत्मा समझना, अपने को इस देह में महसूस करना कि मैं कौन हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और फिर बाप को याद करना। अपने को आत्मा समझकर आपको बाप को याद करना है। मन को उसके सामने प्रस्तुत कर देना है। अपने पिता के सामने, भगवान के सामने मन को खोल के रख देना है। मन धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उसके अंदर पवित्रतम विचार उठने लगेंगे। और यही है याद की यात्रा। आपको सारा दिन योग में नहीं रहना है, आपको याद में रहना है। मेडिटेशन तो सुबह कर लिए एक बार घंटा भर, फिर दिन में कभी एक बार घंटा भर कर लिए। उसके बाद आपको सारा दिन याद की यात्रा में रहना है। बाबा ने कहा, आपको 8 घंटे याद की यात्रा में रहना है। और अगर आप रहते हैं तो ये योग अग्नि आपके विकर्म को भस्म कर देती है। यानी आपका ध्यान बदलते ही आपका भाग्य बदलने लगता है। कितना सीधा और कितना गहरा राज है। पर समझ में ये तभी आपको आता है जब हम थोड़ी देर मन को पूरे मन से, पूरे संकल्पों के साथ, बाबा के साथ बैठना शुरू करते हैं। आपको ये तभी समझ आएगा जब सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले आप बाबा के साथ बैठने का अभ्यास शुरू कर दें। अब आप सोच रहे होंगे, ये बातें अच्छी तो हैं, पर असली जिंदगी में ये काम कैसे करेंगे? तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मन का भारीपन। जब मन दुखी होता है आपका, हम 10 अलग अलग तरीकों से वहां से भागने का प्रयास करते हैं। हम एस्केप करने का कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं? मन दुखी है, थोड़ा मोबाइल देखते हैं ताकि मन बहल जाए। कुछ भोजन कर लेते हैं, मॉल में जाके ढेर सारी खरीदारी कर लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि उस दुख से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन क्या हम हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई रिलीफ हमें नहीं मिलता है, क्योंकि दुख जो है वो मन के अंदर है, वो बाहर नहीं है। अब यही मन लेके आप बस 60 सेकेंड, 1 मिनट के लिए भगवान की याद में बैठ जाएं। भगवान को अपना मन अर्पित कर दें। वो इसे पवित्र किरणों से भर देगा। सारा जो भी कचरा उसके अंदर था, जो दुख के विचार आ रहे थे, जो भय के विचार उठ रहे थे, सबको वो भस्म कर देगा। आपका मन बिल्कुल खाली हो जाएगा।
जिस किसी भी आत्मा ने आपको कुछ भी जला कटा सुना दिया और सारा दिन उस दुख में आप चल रहे थे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप महसूस करेंगे भगवान आपके साथ है, वो प्रेम का सागर आपको भरपूर कर रहा है। अगर आप भयभीत हैं तो आप फील करेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं मैं, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, वो मेरे साथ है। और जो भारीपन था आपके मन में वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाबा इज द ओशियन ऑफ पीस। कनेक्शन बस लगा आपका और पीस भरना शुरू, शांति भरना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। हम सभी ने पास्ट में बहुत सारे पाप किए हैं। हमारा ये पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी हम कई देहों में रह चुके हैं और हमने कई बुरे कर्म किए हैं, कभी शब्दों से, कभी कर्म में, कभी भावना में। हमने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं कि उसका हमको हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो सभी पाप आपके कट जाएंगे। 1 सेकेंड की सच्ची याद सालों का गिल्ट डिसॉल्व कर देती है। इसको कहा जाता है विकर्म भस्म करना। अब साहब ज्यादा कैसे बने, तो इसके लिए आपको 4 स्टेप पे काम करना है। पहले तो आपको स्वमान याद रखना है कि मैं आत्मा हूं। इस देह में आपको महसूस करना है अपने आप को कि मैं आत्मा इस देह को चला रहा हूं, ये मंदिर मुझे मिला है और इस मंदिर में मैं यहां विराजित हूं। उसके बाद मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, खजानों की भरमार है मेरे अंदर। अब दूसरे स्टेप पे जैसे ही आपने अपने आप को महसूस किया इस देह में, अपने आप आपका देह अभिमान खत्म होने लगेगा। तो दूसरे स्टेप पे आपको देह अभिमान को छोड़ देना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे दुख का जो 80% कारण है वो है देह अभिमान, इसलिए इसे छोड़ देना है। मुझे किसी ने क्यों कुछ कह दिया, मुझे किसी ने सम्मान क्यों नहीं दिया, उसने मुझे मेरे साथ 2 शब्द प्यार से क्यों नहीं बात किया, ये जो मैं आप कर रहे हो, इसको आपको छोड़ देना है। आपको याद रखना है कि मैं साहबजादा हूं, मैं आत्मा हूं। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है सब कर्म अनुसार, सब मेरे ही हित में हो रहा है। बिल्कुल जो भी हो रहा है वो बेनिफिट ओरिएंटेड है और एक्यूरेट है। तीसरे स्टेप में आपको याद की यात्रा में रहना है और एक 5 मिनट का रूल फॉलो करना है। दिन में 3 बार सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके बाबा को याद करें। 3 बार आपको 5-5 मिनट आंख बंद करके बाबा को याद करना है। यह आपके वाइब्रेशन को शिफ्ट कर देगा। बस आपको भगवान के साथ बैठना है, स्वयं को आत्मा समझ के, और अपना मन उसे अर्पित कर देना है। बस वो आपके मन को इतने पवित्रता से भर देगा कि बिल्कुल ही आपका जो है शिफ्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल यहां से यहां आ जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको चौथे स्टेप में विकारों से दूरी कर देना है। आपको उसको सप्रेस नहीं करना है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनसे आपको लड़ना नहीं है, इनको लाइट से भरना है। जैसे ही आप प्रकाश से भरपूर हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपको छोड़ के चले जाएंगे। वैसे भी साहबजादा जो होता है वो कभी किसी से लड़ता नहीं है, उसके वाइब्रेशंस ही निगेटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। तो जब आप बाबा को याद करते हैं, आपकी आत्मा लाइट होती है, कनेक्ट होती है। यह कनेक्शन प्रोड्यूस करता है हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स। आप फील करेंगे कि अचानक से आपका जो मन व्यर्थ में, नेगेटिव में दौड़ रहा था, वो भारी हुआ पड़ा था। इतने हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स आएंगे कि वो सब एक झटके में ध्वस्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। प्योर वाइब्रेशन से आप भर जाएंगे। आपके अंदर से प्योर वाइब्रेशन रेडिएट करना शुरू करेगा। आपका पूरा का पूरा इमोशनल क्लिंजिंग हो जाएगा। आप इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके सब कॉन्शियस का हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो दुख और तमाम विकारों से भरा हुआ है, वो हील होना शुरू हो जाएगा। तो यही एनर्जी आपके पास्ट कर्मिक बर्डन्स को बर्न करती है। आपने पिछले जन्मों में जो भी गलत काम किया है वो आपको चुकता करना ही पड़ेगा। आपको चुकता करने का 2 ऑप्शन है। मान लीजिए आपने 2-3 जन्म पहले किसी देह में किसी से 1000 रुपया आपने ठग लिया,
अब इस जन्म में आपको वो चुकता करना ही पड़ेगा, पूरे सूद के साथ। अब आज वही आत्मा किसी और देह में आएगी और आपसे 1 लाख रुपया ठग के चली जाएगी। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो है इसी विचार में लगे रहें कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ तो बुरा होना नहीं चाहिए था, मैं तो ढेर सारे अच्छे काम करता हूँ। या फिर शांति से देश का कानून क्या कहता है, एक पुलिस केस कर दी और शांति से भगवान की याद में, भगवान जिस आत्मा ने ये किया उस आत्मा को शांति दो, उस आत्मा को शक्ति दो, उस आत्मा को प्रेम दो, वो खाली था इसलिए उसने ये काम किया, और उस आत्मा को शक्ति दे और अपने काम में व्यस्त हो जाए। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, अब भगवान की याद में जो भी आपने जिससे भी कभी किसी जन्म में लिया, उसकी याद में बैठ के सुबह सवेरे अमृत वेले उठ के वाइब्रेशंस देने का अभ्यास करें। पूरी दुनिया को वाइब्रेशंस से भर दें। इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं उनमें से कई से आपने कई जन्मों में कुछ ना कुछ लिया है, कुछ गलत किया है। उन सब आत्माओं को, और आपको पता भी नहीं है कि वो आत्मा कहाँ किस देह में है, इसलिए सुबह सवेरे उठते ही पूरी धरती को सकाश से भर दे। महसूस करें इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो पवित्र वाइब्रेशन आपसे रिसीव कर रही हैं और वो हील हो रही हैं। बाबा ने कहा सारा दिन बस भगवान से शक्ति लो और पूरी दुनिया को शक्ति दो। बस यही एक काम करो। आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन आप करके देख लें। सुबह सवेरे तो पूरी दुनिया को सकाश दें, उसके बाद सारा दिन महसूस करें, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, आप महसूस करें कि भगवान वो चमकता हुआ सितारा वो आपके ऊपर खड़ा है और आप जो आत्मा यहाँ बैठे हैं उसको प्रकाश से भर रहा है, शांति से भर रहा है, शक्ति से भर रहा है, और वो शक्ति आपके चारों ओर फैल रही है। बस आप 1 वीक महसूस करें, आप महसूस करेंगे कि आप हल्के होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके विकार इस याद में भस्म होते चले जाएंगे। इसे कहते हैं योग अग्नि। आम भाषा में आप इसे कहते हैं स्पिरिचुअल डिटॉक्स। आमतौर पर हम देह को डिटॉक्स करते हैं, करने के लिए हम पानी पीते हैं और भी दुनिया भर के काम करते हैं, लेकिन हम कभी आत्मा को डिटॉक्स नहीं करते। अगर आप आत्मा अपने आप को डिटॉक्स नहीं करेंगे तो हिसाब किताब के अनुसार आपके देह में 10 बीमारियां आ जाएंगी, आपको ढेर सारी मानसिक बीमारी हो जाएगी। इसलिए आपको अभी जरूरी है, इस कलयुग के अंत में, इस कलह कलेश के युग के अंत में जरूरी है कि आप अपने आप को, आप जो आत्मा है, खुद को आप डिटॉक्स करें। आपका मन, आपकी भावनाएं, कर्म, संस्कार सब रिफाइन होने लगेंगे। अब एक छोटा सा अनुभव करते हैं। अपनी आंखों को हल्की बंद करें, एक गहरी सांस लें, अपने आप से कहें मैं आत्मा हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं एक शांत ऊर्जा हूं। अपने आप को इस देह में महसूस करें। मैं आत्मा यहां बैठ के इस देह को चला रहा हूं, लेकिन देह से बिल्कुल अलग हूं। मैं ये देह नहीं हूं। इस देह को कोई भी छू सकता है, पर मुझे आत्मा को कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं देख सकता। मैं बिल्कुल अदृश्य हूं। अपने आप को इस देह में महसूस करें। अब अपने सामने देखिए कि एक बिंदु आकार, बिल्कुल स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा हूं, एक ज्योतिर्बिंदु, वैसे ही मेरा पिता भी ज्योतिर्बिंदु परमात्मा मेरे सामने खड़ा है और वो मुझे देख रहा है। उस शांति के सागर से ढेर सारी शांति की किरणें मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। वो अनंत शक्ति का सागर मेरे अंदर मुझे भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा भरपूर हुआ जा रहा हूं। मैं अपने अंदर इतनी शक्ति भर चुका हूं कि सारा दिन जो भी काम करूंगा वो सफलतापूर्वक संपन्न होता चला जाएगा।
मैं भगवान का साहबजादा हूँ। मैं शक्तियों का वारिस हूँ। ये शक्तियां ऑलरेडी मेरे अंदर विद्यमान हैं। बस मैं इन शक्तियों को भूल चुका था। अब भगवान बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं और वापस मेरी स्मृति में आ रहा है कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं भगवान की नजर से नजर मिला रहा हूँ। वो मुझे देख रहा है, निरंतर देख रहा है। मेरे मन में उठ रहे हर एक विचार को वो देख रहा है। भगवान से आ रही शक्तियां मुझे भरपूर कर रही है। उसका प्यार, भगवान से आ रहा असीम प्यार, जो भी मैंने पाप कर्म किए हैं उसको भस्म कर रहा है, उसको जला रहा है। उसकी शक्तियां जो भी मेरे ऊपर बोझ था उसको हल्का कर रही है। बस 30 सेकंड का यह अभ्यास आपको करना है। आपको दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार यह अभ्यास करना है। यही है याद की यात्रा, यही है साहबजादा कॉन्शसनेस। जब आप भगवान को अपने साथ रखते हैं, जब आप इस महसूसता में रहते हैं कि आप कौन हैं, आपका पिता कौन है, यही वो पावर है जो आपके दुखों को जड़ से खत्म कर सकता है। तो आप सिर्फ मनुष्य नहीं हैं, आप परम पिता परमात्मा के संतान हैं। बहुत श्रेष्ठ हैं आप, महान बच्चे हैं आप। आपकी किस्मत बहुत ऊंची है। बस रोज थोड़ी देर आप भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना शुरू करें, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में आप ओम शांति लिखें और इस वीडियो को उन आत्माओं तक पहुंचाएं जो भारी बोझों से दबे पड़े हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, जिनको इस लाइट की आवश्यकता है। ओम शांति।